चलते रहो वो चलो ऐसे दो उंगलियां हाँ। कैथल की निवासी हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में की है। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं और इस सपने को संजोए मुझे 10 साल हो गए हैं। जब रिज़ल्ट आया तो खुशियों की बहार थी। मम्मा मेरे पास थे, सबसे पहले उनको बताया, फिर जाके परिवार को बताया। अम्मा बाबा जी जो इस टाइम मेरे साथ नहीं है उनका धन्यवाद किया और बस खुशियाँ हैं जो अब तक डाइजेस्ट शायद मैं नहीं कर पा रही हूँ। और खुद पे हौसला और बिलीफ है कि जिस जर्नी को अब शुरू करने जा रही हूँ एज एन आईएएस ऑफिसर, इस अमृत काल में देश की सेवा करते हुए उसे साकार ज़रूर करूँगी। एक अच्छी आईएएस बनने की कोशिश करूँगी जो मैं बचपन से सोचती आई हूँ और बन के दिखाऊँगी। आज जब रिजल्ट आया तो क्या देखा आपने ना? आज जब रिज़ल्ट आया, सुबह से ही पता था कि रिज़ल्ट आएगा आज, लगभग एक आइडिया था। तो हमने पीडीएफ को खोला, नंबर, जैसे मैं रात से ही सोच रही थी कि मैं अपना रोल नंबर सर्च करूँगी, नाम नहीं सर्च करूँगी। आई सर्च माई रोल नंबर और रोल नंबर सर्च करते करते ही मैंने देख लिया कि 9वें नंबर पे मेरा रोल नंबर है। और फिर मैंने मम्मा को बुलाया, मम्मा रिज़ल्ट आ गया। और फिर पापा को हमने ऑफिस से बुलाया और फिर पूरे परिवार को बताया। इसके बाद तो पता ही नहीं चल रहा है कैसे समय जा रहा है। तो क्या ये बचपन से मैंने सपना संजोया था। अपने मम्मी पापा की मैं अकेली बेटी हूँ, उनको चाहती थी कि मैं प्राउड फील कराऊँ और अपने आप में एक सफल व्यक्ति बन के दिखाऊँ। तो इसलिए मैंने आईएएस को चुना। साथ ही साथ मैं कुछ काम करना चाहती थी जिसका रिज़ल्ट भी ग्राउंड पे दिखे। और आईएएस एक ऐसी नौकरी है जिसके थ्रू आप ऐसा काम करते हो जो आप देखते हो, थ्रू जो स्माइल्स आप लोगों के चेहरे पे लेके आते हो। तो यही कुछ कारण थे जो मेरा सपना बना आईएएस बनना, और आज सबके आशीर्वाद से ये सपना सफल हुआ है। आप मैंने शुरू की पढ़ाई अपनी ओएसडीएवी पब्लिक स्कूल से की। उसके बाद फिर मैंने आर्ट्स में एचबीएससी बोर्ड से किया, हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। उसके बाद आई डिड माई ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन। और ग्रेजुएशन के तीसरे साल में ही मैंने आईएएस की तैयारी करनी शुरू कर दी थी और उसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ। पिछली बार मैंने अटेम्प्ट दिया था, इंटरव्यू तक मैं पहुँच गई थी बट क्लियर नहीं हुआ था, और इस बार दूसरे अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया। तो मैंने कोचिंग नहीं कुछ खास ज्वाइन करी, हालांकि मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए गाइडेंस ली और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी मैंने शुरू में ही 2020 में, जब मैंने फुल फ्लेज तैयारी शुरू करी थी कोविड के दौरान। तो जुलाई जून 2020 के आसपास मैंने टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लिया था और जो मैं टेस्ट देना मैंने शुरू कर दिया था। उसके लिए सपना संजोया था कि आईएएस बनना है, इसलिए रूटीन तो उसी हिसाब से सेट था। आई थिंक सुबह से लेके शाम तक दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी कि रुकना नहीं है, जो कट आउट थी। तो सोशल मीडिया तो मैंने यूज़ नहीं किया। मोबाइल पे व्हाट्सएप रहता था, जो थोड़ा बहुत ही मिनिमल मैंने यूज़ किया होगा, वो भी इंटरव्यू के दौरान। और सोशल मीडिया के थ्रू यूट्यूब की भूमिका रही, जहाँ पे मैंने जो लेक्चर्स देखना है या तैयारी करनी है, स्पेशली जब मुझे इस बार प्रीलिम्स क्लियर करना था, तो यूट्यूब पे एक टेस्ट सीरीज़, एक क्रैश कोर्स था जो मेरे बहुत काम आया। अब भी प्रीलिम्स की तैयारी मैं कर रही थी तो उसी क्रैश कोर्स को फॉलो कर रही थी ताकि मैं तैयार हो जाऊँ। इस मोमेंट में जिस टाइम तैयार नहीं लगता, आपको एंजाइटी रही जाती है कि रिज़ल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो देन यूट्यूब की वीडियोज़ के थ्रू आप ईज़िली पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। मैं कहूँगी मुझसे ज़्यादा भूमिका किसी की रही है तो वो मेरे मम्मा पापा की रही है। बचपन से हरियाणा जैसे समाज में अकेली बेटी होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे मम्मा पापा ने कभी मुझे फील नहीं होने दिया। दे हैव ऑलवेज स्टूड विद मी, और उन्होंने तो ये इंश्योर किया कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूं और खुद के लिए खड़ी हूँ, हम हमेशा हर मोड़ पे। तो आई थिंक आज मैं आईएएस बन सकती हूँ, मतलब रैंक ऐसा आया है कि मैं आईएएस बन जाऊँगी। मैं नहीं बनूँगी, मेरे मम्मा पापा बनेंगे। तो परिवार में वैसे हमारी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे 3 चाचा और हैं और 3 कज़न्स हैं छोटे छोटे। एक 7th में है, एक 3rd में है, एक 4th में है, और
सब इकट्ठे रहते हैं और उन सब का बहुत सपोर्ट रहा है, साथ में बाकी सब रिश्तेदारों का जिन्होंने हमेशा बिलीव दिखाया और कहा कि हाँ आपकी बेटी तो कर लेगी, ज़रूर कर लेगी, उन सब का भी बहुत रोल रहा है। साथ ही जो गुरुजन रहे हैं उनका भी। करते मम्मी पापा में पापा मम्मी दोनों नॉर्मल बिजनेस में हैं, तो उनका वो उन दोनों ने 10th तक की ही पढ़ाई की है। बट आई थिंक पढ़ाई मैटर नहीं करती है, आपका विश्वास हौसला मैटर करता है। मम्मा का बचपन से था कि मैंने नहीं पढ़ा तो मेरी बेटी ज़रूर पढ़ेगी। आज भी सुबह रिज़ल्ट आने से पहले मम्मा मुझे कह रहे बेटा मैंने क्यों आपको बचपन से ही कहा कि पढ़ो बच्चा पढ़ो। मैंने कहा मम्मा आप अपनी बेटी को रुकते हुए देखना नहीं चाहते थे, इसलिए शायद आपने कहा कि बच्चा पढ़ते रहो, और मुझे मोटिवेट करा कि मैं अपने लाइफ में कभी ना रुकूं। पापा ने भी 10th ही करी है, बट उनका एक्सपीरियंस और मेरे पेपर्स में अगर मैं पीछे हटती थी तो पापा थे जिन्होंने मुझे हमेशा हौसला रखा। मेंस के दौरान पापा के साथ बैठ के मैंने स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं। लास्ट टाइम तक आई थिंक मेरा पेपर नहीं हो रहा होता था, पापा का पेपर होता था। तो आई से इन दोनों का, मम्मा पापा का सबसे ज़्यादा रोल रहा है, और दे आर एवरीथिंग फॉर मी, दे आर द पिलर ऑफ सपोर्ट फॉर मी। अच्छा लग रहा है जी, बच्चे की मेहनत है, बिटिया की मेहनत है। ये शुरू से ही इसने मतलब पढ़ाई में इसकी कभी कोई शिकायत नहीं आई, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी इसने दिल लगा के, तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे को बहुत खुशी हुई है। और सबका सहयोग रहा, हमारे रिश्तेदारों का, भाईचारे का, मिलने वालों का, सब ने सहयोग करा है बेटिया को हैं। सभी मतलब जब भी देख के इसको सारे हौसला देते थे। कितना रैंक आया इसका निका का? 9 रैंक आया जी। कहाँ से तो तैयारी आप करते थे? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरा शुरू से था मेरी बेटी कुछ ना कुछ बने। कल साहब कितने साल से तैयारी करी थी? ये एक मिनट, मेरी बेटी कुछ ना कुछ बने, आज मेरा सपना पूरा हो गया। कितने ये और कहाँ तैयारी कर रहे थे? ये पहले तो लेडी श्री राम में पढ़े, BA ऑनर वहाँ से करे पॉलिटिकल साइंस से, और फिर इन्होंने कोचिंग ली है, ऑनलाइन कोचिंग लेके। कितने साल के? 2020 में तो BA ऑनर हुआ इनका कोरोना के दौरान। उसके बाद फिर अब पिछले साल इन्होंने IAS का पेपर दिया था, उसमें ये रह गए थे, इंटरव्यू तक पहुँचे थे। कितने अटेम्प्ट में पास किया अभी? सेकंड अटैम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट। दोबारा सेकंड अटैम्प्ट। पिछली बार इंटरव्यू तक पहुँच गए।